this. So what I am doing typically is what I'm saying right now. What I've done. कहाँ पहुंचे हम? हाँ, वेलकम टू द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट नोड. लेकिन पहले एक चीज हमने यहाँ पे नहीं की, वो ये है कि जो ही मैंने नोड क्रिएट किया, मुझे एक काम करना चाहिए. बताओ क्या काम करना चाहिए, जो मैं भूल गया. जो ही हमने यहाँ पे नोड क्रिएट किया, we should do one thing. What should we do? स्टार्ट में उसका एड्रेस काउंट इंक्रीमेंट. हाँ, हिंट तो मैंने दी इसको हाईलाइट करके. We should always do count प्लस प्लस, क्योंकि वो नोड बन गया ना नया. अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ यूजर को, अब तू किधर ये नोड लगाना चाहता है. उसने बोला फॉर एग्जांपल 1 पे लगाना चाहता हूँ, इन द बिगिनिंग लगाना चाहता हूँ, नहीं एट द एंड लगाना चाहता हूँ, लास्ट में टेल पे लगाना चाहता हूँ. तो मैं पहले देख रहा हूँ कहीं मेरे पास खाली तो नहीं है. अगर खाली है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्टार्ट इज इक्वल नल लगाऊंगा और काउंट वेलकम टू द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट नोड कह रहा हूं मैं, और स्टार्ट के अंदर वो एन लगाऊंगा, क्योंकि नए नोड का एड्रेस किसके पास है, एन के पास है. वो स्टार्ट को दे दूंगा, यानी कि स्टार्ट आ जाएगा और नया नोड आएगा. तो इस तरह से आएगा मेरे पास इस तरह से आएगा. ये मेरा स्टार्ट है, ठीक है. और नया नोड जो बना था उसमें आपने डेटा डाला था सेव फॉर 222, और लिंक पार्ट में क्या था, नल. और इसका एड्रेस अगर 12222 है, वो से 111 इसका एड्रेस है, दैट इज विद द स्टार्ट, द स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू दिस. सो इस तरह से मेरे की सिचुएशन बनेगी. लेकिन हो सकता है कि ऐसा नहीं था कि नोड ऑलरेडी बन चुका था, या एक बना था या दो बने थे. अगर फर्ज कीजिए दो बने थे, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 333 है ना, इसमें नल नहीं होगा, इसमें बल्कि एड्रेस होगा 333 इज पॉइंटिंग टू दिस. इसमें डेटा होगा, अगर ये लास्ट नोड है तो इसमें नल होगा. तो अगर अब आप कह रहे हो कि सर मेरे को लास्ट में नोड का ऐड करना है, तो देन दैट मीन नया नोड जो बनेगा वो ऐड होना चाहिए यहाँ पे. सो दैट मीन्स आई हैव टू सर्च फॉर दिस नल, कि नल किधर है, वही एंड है. अगर फर्ज कीजिए ये नल नहीं है, इसमें इसका एड्रेस है 444, ये इसका एड्रेस है, और इसमें नल है, तो लास्ट नोड ये नहीं था, ये वाला है. जो मुझे नया नोड करना पड़ेगा ऐड, वो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा. दैट मीन्स आई शुड सीक दिस नल, कि किसके लिंक पार्ट में नल है. जिसके लिंक पार्ट में नल है वही मेरा लास्ट नोड है. जो नया नोड बनेगा जिसका एड्रेस n के पास होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नोड जो क्रिएट करूंगा इसके ऊपर था वो n के पास होता है. नोड एस्ट्रिक n इज इक्वल टू न्यू नोड, और उसके बाद मैं कुछ डेटा उसको भेजता हूं जो यूजर देगा मेरे को. अब ये n जो है नए नोड का मालिक है, तो जो नया नोड है इसका एड्रेस n के पास है, वो जाना चाहिए यहाँ इस लिंक में. जो लास्ट नोड होगा उसके लिंक में जाना चाहिए, जो भी लास्ट नोड होगा. अगर ये लास्ट ये अगर ये लास्ट नोड है तो इसके लिंक पार्ट में ये n जाना चाहिए. ठीक है ना. तो मैं स्टार्ट को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट को छेड़ा, स्टार्ट को आगे लिया, तो इस पहले नोड का एड्रेस ही खत्म हो जाएगा. तो ये लिंक्ड लिस्ट ही लॉस्ट हो जाएगा बाद में. इसलिए मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है. इसका डेटा टाइप सेम होगा एज दैट ऑफ स्टार्ट. तो कौन बताएगा मुझे व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ टेम्प? व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ टेम्प, जल्दी बताओ. टाइप ऑफ नोड. So it is of type node asterisk because ये पॉइंटर होने वाला है एड्रेस. सो पहली बार मैं क्या डालूंगा टेम्प के अंदर, जो स्टार्ट के अंदर है, जो स्टार्ट. प्रोफेसर वाहिद इज कॉलिंग, लेट मी सी. अस्सलाम वालेकुम. अहमद अल्हम्दुलिल्लाह. तुझे ठीक असल पछे क्लास दिवा यार आज छुना मैं रोस्टर छुना मैं आज. हाँ मैं रोट सो एक चलान सो क्लास. एक्चुअली छुना मैं बस ना 10:30 पे क्लास में 12 बजे स्लॉट याला तो ना तो स्लॉट याल तो शो क्या तमज ये इशू. ना तो ना तो सो स्लॉट याल तो तुंदी खतर मे रोट में 10:30 to 12 रट. अगर तो क्या ये एडजस्ट करन छु सो हेको करित. तु रेडी 12 बजे क्लास. अहन ना बस ज क्लास में इको टाइम 10:30 पे 12 तम 10 to 12 मान तो छु मैं असली टाइम तो मंज कॉलेज मंज होर तिमै ज क्लास रट तथ मज.
ठीक है, ये ऑनलाइन तो 12 बजे क्लास, हाँ सर बोल रहे हैं, चलो ठीक है, ओके सर। 12 बजे आपको वाहिद सर के पास है, हमारा ये ना डेटा स्ट्रक्चर मेरा मत 12 पकड़ूंगा मैं तो। अच्छा सुनिए बात है मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो पहले मैं टेम्प में तो मैं इसको साफ लिखता हूँ थोड़ा सा, ये करो वैसा क्लियर है असल पे। ये मेरे पास स्टार्ट नोड है, ये स्टार्ट पॉइंटर है, नोड नहीं है, नोड ये है। यह ब्याख नोड, यह ब्याख नोड, फॉर एग्जांपल बने में 3 नोड फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर यह एड्रेस छु ABC थो में एड्रेस, व्हाट विल बी इन द स्टार्ट, ABC. यह अगर एड्रेस छु BCD, व्हाट विल बी BCD in the link part of first node, the link part of first node, यह data for example 222, यह data for example 333, ये में DDD address for example होना भाई, DDD का क्या है, what will be it will be here 33 के लिंक पार्ट है, तो इसका डेटा फॉर एग्जांपल 444 है, इसके लिंक में क्या होगा, लास्ट नोड के लिंक में Null. नल, जो भी लास्ट नोड होगा उसके लिंक में नल होगा, ठीक है ना। अब जो ही मैं नया नोड बनाता हूँ, बस बना हुआ नो नोड बना समझता हूँ डेटा फॉर एग्जांपल 555, व्हाट विल बी इन द लिंक पार्ट, नल ना, जो हमेशा नल करा मैं क्रिएट नोड, एंड एड्रेस किसके पास होता है, n के पास, जो भी इसका एड्रेस होगा वो n के पास है, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस FFF है, वेयर इज दैट एड्रेस, विद द n, but I need to drop this address into the null part because my user is saying put it at the end, ठीक है ना। इसलिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूं temp, it will be of same data type as that of start. What is the data type of this, Node asterisk. node asterisk temp, that means it is a same type as that of node and is a pointer, so it is the same data type as that of start. So in the beginning I will say temp is equal to start. What will happen by that, temp will have ABC as in it, that means temp is also pointing to it. Now I should check whether the node I am pointing to is its link part having null, क्योंकि जो null होगा वही लास्ट नोड होगा, है ना, जिसके लिंक में null होगा वही, क्या इसके लिंक में null है, नहीं इसके लिंक में नहीं, इसके लिंक में हाँ, तो यही लास्ट नोड है। तो जिसके लिंक पार्ट में नल होगा वो मेरा लास्ट नोड है, ये तो सिंपल बात है ना, साम सीढ़ी मो कत तुत बसान सह कथ वो बह टेम्प एरो लिंक, टेम्प ना किस कर पॉइंट यमिस, अगर वन टेम्प एरो लिंक इज इक्वल टू नल, यह कर बह चेक कि आया टेम्प एरो लिंक मीन्स गो दिस थिंग, लिंक इज दिस थिंग, टेम्प एरो लिंक गो यथ मज क्या यथ मज नल, अगर तेल मैं अथ मज त्राउन यह, अगर नु कहें, अगर यह चीज तेल पे मे ब्रोह पकन, बह कथ पक ब्रोह, बह त्रा तेल टेम्पस मज स्टार्ट, बह त्रा टेम्पस मज टेम्प एरो लिंक, क्या टेम्प एरो लिंक गो ना यह मज क्या, व्हाट इज इन इट, BCD, एड्रेस ऑफ शाबाश, व्हाट सेकंड नोड, वेरी गुड। सो बह त्रा तेल टेम्प एरो लिंकस मज त्राव बह टेम्पस मज त्राव टेम्प एरो लिंक, टेम्पस मज क्या त्राव टेम्प एरो लिंक, टेम्प एरो लिंक गो यह मज क्या, ठीक है, whatever is in it drop it into the temp, so temp में अब ABC नहीं है, temp में अब क्या है BCD, BCD किसका एड्रेस है, इस नोड का, that means now temp is pointing to this node, again I will check क्या is, ये मैं if में करूंगा, is temp arrow link equal to null, क्या temp arrow link यानी कि ये क्या वो null है, नहीं है, तो temp में डालो temp arrow link, so temp will be equal to temp arrow link, that is DDD, ड्रॉप इनटू टेम्प DDD, तो टेम्प में DDD गया तो ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, तो टेम्प इज पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है ना। अब टेम्प इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, क्या टेम्प एरो लिंक, क्या टेम्प एरो लिंक नल है, हाँ है, स्टॉप, दिस इज द नोड जो कि एंड वाला नोड है ना, हियर यू शुड पुट, सो अब मुझे जो ये n है नया एड्रेस है, ये किधर डालना चाहिए, मोहसिन बोलेगा खाली, अब मैं पहुंच गया यहाँ पे, टेम्प अब मेरे पास यहां पर है, ठीक है ना। अब मुझे ये n जो नया नोड का एड्रेस है किस में डालना चाहिए, एरो लिंक में, टेम्प एरो लिंक में, क्योंकि टेम्प एरो लिंक मींस दिस थिंग, है ना, इसमें yes, अब डालो ये n, सो व्हाट शुड आई से हियर, temp जब arrow link, मुझे नल मिल गया, सो आई शुड से टेम्प एरो लिंक इज इक्वल टू n, तो हो गया, यानी कि ये जो इसका जो n है FFF that will be here, put here by this statement, simple, right?
So this thing we will do. We will say here, हमने कहा कि if अगर स्टार्ट नल है तो स्टार्ट में ही एंड डालो, वरना क्या करो काम, इसमें ब्रेस डालेंगे एल्स के बाद, ठीक है ना। और ये एल्स खत्म होगा यहाँ, ये ब्रेक इसका है ना, यहाँ पे खत्म हो गए। इसको हम टैब करेंगे, अगर नल था, स्टार्ट के अंदर नल था, मींस जो हमारा लिंक्ड लिस्ट था वो एम्प्टी था, ठीक है, तो हमें स्टार्ट में ही नल डालना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि पहला नोड वेलकम शेलकम, वरना मैं एक वेरिएबल खड़ा करूंगा, वो मेरे पास ऑलरेडी मैंने ऊपर किया हुआ ही है, यहाँ पे मैंने किया हुआ है वो नोड एस्ट्रिक टेम्प, टेम्प का डेटा टाइप सेम एज दैट ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया था, आप देखो नोड एस्ट्रिक स्टार्ट, इसी तरीके से मैंने टेम्प बनाया, सेम डेटा टाइप जो कि स्टार्ट का था, वही डेटा टाइप टेम्प का भी रखा। मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, इसलिए आप मुझे, यू शुड बी एबल टू टेल मी एवरीथिंग आफ्टर दैट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ काम, वरना अगर स्टार्ट में नल नहीं है, उसका मतलब है कि मैंने एक या एक से ज्यादा नोड्स बना चुका हूँ, वो कोई भी केस हो सकता है कि आपने एक नोड बनाया या 10 नोड बनाया, डजंट मैटर, यानी कि नल नहीं है, एम्प्टी नहीं है, कुछ है। अब मुझे क्या ढूंढना चाहिए मिन्हा, अगर नल नहीं है, स्टार्ट नल नहीं है, तो लिंक्ड लिस्ट बना है, नाउ आई शुड सर्च फॉर व्हाट, आई शुड सर्च फॉर, कौन बताएगा, लास्ट नोड, लास्ट नोड कैसे पता चलेगा, आई शुड सर्च फॉर लिंक, जिस नोड के लिंक पार्ट में नल होगा वही मेरा लास्ट नोड है। वो एक नोड था या 10 नोड है, इट डजंट मैटर, मुझे चलना है जब तक नल मिलेगा। अगर पहले ही नल मिला तो रुको उधर ही, ठीक है, अगर पहले ही नोड पे नल मिला रुको, मुझे क्यों आगे जाना है, तो जिधर नल मिलेगा उधर उधर पकड़ो। तो इसलिए मैं इसीलिए तो मैंने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, तो मैं ढूंढूंगा कि क्या इसके लिंक में नल है या नहीं है। While temp arrow link not equal to null, जब तक temp arrow link नल नहीं होता तब तक चलता जा लूप, जब तक नल नहीं मिलेगा, जो ही नल मिलेगा while से बाहर आ। So ये while loop is finding that null, finding that node which has null. So फिलहाल temp के पास क्या है, start, यानी कि पहले नोड का एड्रेस। तो फिलहाल क्या temp arrow link, अगर पहले नोड में ही नल था तो यहाँ पे while में temp arrow link not equal to null false आ जाएगा, ये पहले ही बार बाहर आएगा इसके, इस ये यहाँ पे while लूप यहाँ खत्म है, ठीक है, ये while लूप जो यहाँ से शुरू हुई थी ये यहाँ पे खत्म है। अगर पहली बार ही इसको नल मिला, ये पहली बार ही बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्प एरो लिंक कहते हैं नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अगर पहले ही नोड में नल था, यानी कि एक ही नोड बना था, तो उधर ही नल है तो निकल बाहर। अगर फर्ज कीजिए 4-5 नोड्स हैं, तो टेम्प एरो लिंक नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, वो नल नहीं है, तो पहला नोड उसमें नल नहीं है, तो हमें क्या टेम्प को आगे चलाना चाहिए, टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो लिंक, अभी जो नोड था उसके लिंक में जो एड्रेस था वो किसका एड्रेस था, दूसरे नोड का, वो डालो आप टेम्प में, यानी कि टेम्प पॉइंट करेगा दूसरे नोड को, है ना। अब इसी तरह अब देखूंगा मैं फिर से यही, क्या टेम्प एरो लिंक नल है, अगर नहीं है तो टेम्प को आगे चलाओ दूसरे नोड के ऊपर, एंड सो ऑन। और जब तक नल नहीं मिलता, दैट मींस नल कब मिलेगा, जब ये लास्ट नोड पे आ जाएगा, ठीक है ना, व्हेन इट कम्स टू द लास्ट नोड नल मिल गया, तो इसको इस वाइड लूप से बाहर आना चाहिए। अब टेम्प हर सूरत में पॉइंट करेगा टू द लास्ट नोड जिसके पास नल होगा, तो टेम्प इज पॉइंटिंग टू दैट, इसलिए मुझे टेम्प एरो लिंक में, यानी कि उस नोड के लिंक में n डालना चाहिए। कोई इशू इसमें, तो जब मैं ये करूंगा उसके बाद मैं मैसेज दूंगा, से आउट करूंगा मैं, नोड नंबर काउंट, काउंट पता नहीं कितने नोड गए, सक्सेसफुली क्रिएटेड एट एंड, ठीक है ना, बैकस्लैश एन टर्मिनेटर बैकस्लैश एन, कि भाई साहब नोड नंबर काउंट बताएगा कचम 0 1 छा 2 छा 3 छा कचम नोड छ सो आसा गो क्रिएट सक्सेसफुली, and you will break from here, and you will break, that means you are done with it. When you break you will go here,
स्विच एंड्स हियर, यहां पे मैं इसको बताऊंगा कि वही वाला किस्सा कि आप फिर से करना चाहते हो, प्रेस 1 टू कंटिन्यू। हाँ, कॉपी चुनाई बे यसा इंसर्ट ही करो बिकॉज गस होर मेनस में, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहूंगा, यहाँ पे फिर से मैं कहूंगा यहाँ पे स्विच एंड्स हियर, डू वाइल कहाँ खत्म हो गया, तो मैंने किया ही नहीं, ये डू है ना इसका, हाँ ये इसका शायद ये है ब्रेस इसका, कंट्रोल वी, प्रेस 1 टू कंटिन्यू, कंटिन्यू करना चाहते हो ch में है, और यहाँ पे कहूंगा वाइल ch इज इक्वल टू 1, जब तक 1 है तब तक कंटिन्यू करता जा, छोड़ मत उसको, वापस आ इधर, क्लियर स्क्रीन कर, फिर से बोल डेटा मार, यानी कि आप डेटा बोल यूजर को दे डेटा, नोड क्रिएट कर, काउंट को प्लस प्लस कर, बोल किधर ऐड करना है, ठीक है। फिलहाल मैं एंड पे ही कर रहा हूँ, हो सकता है आप बोलेगा बिगिनिंग में कर, फिर बोले बीच में कर, वो सारी चीजें होनी चाहिए, फिर वो इन केसेस में लगेंगे ना जो केस सेकंड केस थर्ड में, ठीक है। अगर इसने बोला नहीं अब मुझे नहीं करना, अब यानी कि 1 के बगैर उसने किया, तो यहाँ के बाद ये लूप खत्म हो जाएगी, ये फंक्शन खत्म हो जाएगी, और ये वापस आएगा किधर, इसके पास, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे वापस आएगा, और ये इधर ब्रेक मारेगा और जाएगा इधर, यहां से बोलूंगा मैं फिर से करना चाहता है, अगर इसने बोला हाँ तो वाइल सेच 1 ये इसको वापस लेगा इधर, क्लियर स्क्रीन करेगा, फिर से बोलेगा तो लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहता है, प्रिंट करना चाहता है, अब मैं इसको बोलूंगा नहीं तो प्रिंट, सो प्रिंट लिंक्ड लिस्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगी, प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, और उसको भेज रहा हूं मैं स्टार्ट, कॉपी, काउंट भी भेज सकते हैं हम, तो आपकी मर्जी है क्या करोगे, फिलहाल प्रिंट लिंक्ड लिस्ट मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, कंट्रोल पी, ठीक है। इसको स्टार्ट भेज रहे हैं, और वहां पे मैंने नोड एस्ट्रिक टेम्प इज इक्वल स्टार्ट, एक टेम्परेरी वेरिएबल किया स्टार्ट, उसमें स्टार्ट डाला, जब तक टेम्प नॉट, जब तक खुद टेम्प नल नहीं होगा, जब तक खुद टेम्प नल नहीं होगा तब तक टेम्प एरर डेटा को प्रिंट करता जा, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिंक मारूंगा ताकि हमें दिखेगा कि दूसरा नोड जो है ना वो इसके बाद है, लगेगा लाइक एन लिंक्ड लिस्ट, टेम्प इज इक्वल टेम्प एरो लिंक, यानी कि कर क्या रहा हूं, देखो मैं समझाता हूँ इसको, परसों मैंने नहीं समझाया, आज मैं इसको फिर से समझाऊंगा, इसका रिवीजन भी एक मारेंगे अभी हम, आज हम इसका पूरा करेंगे, लेट इट टेक फुल टाइम, डजंट मैटर, 12 बजेंगे इसी के साथ, बजने दो, तो हम क्लियर करेंगे ना इस कॉन्सेप्ट को आज, ठीक है। एक बार एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ना, बाद में आपको आसानी हो जाएगी, इसलिए पहले बिगिनिंग क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर कंसंट्रेट करना, उसके ऊपर खुद कोड करना, उसके ऊपर समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, एक लाइन क्यों कर रहा हूँ मैं, जब आप ये करोगे आपका एक लॉजिक बनेगा, फिर आप स्ट्रांग बनते जाओगे, स्ट्रांग से स्ट्रांग बनते, कोई डेटा स्ट्रक्चर विल बी अ किड गेम फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने वॉलंटरीली आपको डेटा स्ट्रक्चर दिया, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं कि जिनको डेटा स्ट्रक्चर सुनते ही उनको पसीना आ जाता है, जबकि मुझे बेटर मजा आता है ऐसी चीजों पढ़ाने में, क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ा है खुद, पास में आई है, तो एक बार ही आपने पढ़ लिया ना, ये आपको इजी लगेगा, कोई टफ वफ कोई चीज है नहीं। अब देखिए फर्ज कीजिए मेरे पास एक स्टार्ट है, ये इस नोड को कर रहा है, ये इस नोड को कर रहा है, ये इस नोड को कर रहा है, फर्ज कीजिए मेरे 3 है, मुझे प्रिंट करना है, ये मेरा स्टार्ट है, पहले मैं एक टेम्प वेरिएबल रखूंगा जिसको मैं सेम डेटा टाइप एज दैट ऑफ स्टार्ट रखूंगा, एंड पॉइंटिंग टू द स्टार्ट, दैट मींस इट इज आल्सो पॉइंटिंग टू दिस, टेम्प में वही रखूंगा जो नॉट पॉइंटिंग टू स्टार्ट, सॉरी, टेम्प में मैं वही चीज रखूंगा जो स्टार्ट के अंदर है, स्टार्ट के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, से इसका एड्रेस है ABC, से इसका एड्रेस है शॉर्ट में A रखूंगा मैं, इसका एड्रेस है B, इसका एड्रेस है C, इसके लिंक में क्या होगा नल, इसके लिंक में क्या होगा C, इसके लिंक में क्या होगा B, एड्रेस ऑफ दिस नोड, व्हाट विल बी इन स्टार्ट A, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, और मैं टेम्प में भी वही चीज रख रहा हूं, पुट इनटू द टेम्प स्टार्ट, सो टेम्प में भी A आ गया, दैट मींस टेम्प इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, ठीक है। जब तक टेम्प खुद नल नहीं बनता, अगर मैं टेम्प एरो लिंक बताऊंगा नल, तो फिर ये एक बंदा जो है वो प्रिंट नहीं होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, जब तक टेम्प खुद नल नहीं बनता, इसको समझेंगे हम, तब तक चलता जाए, तो टेम्प क्या टेम्प नल है, नहीं उसमें A है, ये नल नहीं है, तो क्या काम कर, सी आउट कर टेम्प एरो डेटा, टेम्प एरो डेटा मींस दिस डेटा पार्ट, इसको प्रिंट कर दू, और एरो भी साथ में प्रिंट कर, और टेम्प को आगे चला, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो लिंक, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो
लिंक, यानी कि टेम्प एरो लिंक मींस व्हाट इज टेम्प एरो लिंक? बी। सो अब टेम्प में क्या जाएगा? बी। सो टेम्प में जब बी जाएगा, टेम्प अब बी को पॉइंट कर रहा है, बिकॉज आई एम सेइंग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो लिंक। अभी टेम्प ए के साथ पॉइंट कर रहा था। टेम्प एरो लिंक मींस दिस थिंग, व्हाट इज हियर? बी, दैट मींस टेम्प के अंदर बी जाएगा। सो व्हाट इज द बी? बी इज द एड्रेस ऑफ सेकंड नोड, सो दैट मींस टेम्प इज पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड। ठीक है? डिड आई रिकॉर्डेड दिस और नॉट? यस। अब टेम्प के अंदर बी है, दैट मींस इट्स पॉइंटिंग टू द सेकंड नोड। ठीक है? अब फिर से यहां पे चेक होगा, क्या टेम्प नल है? नहीं है। टेम्प नॉट इक्वल नल ट्रू है, टेम्प नॉट इक्वल नल ट्रू है। तो करो, क्या करोगे आप? प्रिंट टेम्प एरो डेटा। टेम्प एरो डेटा जो भी यहाँ पर डेटा है उसको प्रिंट करो, ये प्रिंट होगा और साथ में एरो प्रिंट होगा ये वाला। उसके बाद खुद टेम्प में क्या घुसेगा? टेम्प एरो लिंक। व्हाट इज टेम्प एरो लिंक इक्वल टू? व्हाट इज टेम्प एरो लिंक इक्वल टू? टेम्प इस वक्त इसके साथ अटैच है ना, उसके लिंक पार्ट में क्या है? सी का तो टेम्प में सी घुसेगा। नाउ दैट मींस टेम्प इज पॉइंटिंग टू दिस नोड, सो टेम्प इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। अब क्या टेम्प नल है? फिर से, क्या टेम्प नल है? नहीं है, मत है, इसलिए प्रिंट करो ये। अगर मैं कहता यहाँ पे टेम्प एरो लिंक नल है, तो टेम्प एरो लिंक नल है इस वक्त, तो ये प्रिंट ही नहीं होता, ये नोड प्रिंट नहीं होता। ना कि मैं 5 मिनट में 9 बजे तो निशा जी था सा माइक बंद। नाउ टेम्प जो मेरे पास है, क्या वो नल है? मैं कह रहा हूं क्या टेम्प नल है? टेम्प नल नहीं है, सो प्रिंट दिस। टेम्प एरो डेटा को प्रिंट करो, यानी कि ये डेटा को प्रिंट करो और टेम्प में क्या डालो? टेम्प एरो लिंक। टेम्प एरो लिंक क्या है इस वक्त? लास्ट में नल। नल। सो अब टेम्प में नल है, क्या टेम्प में नल नहीं है? फॉल्स। तो ये वाइल नहीं जाएगा, ये बाहर निकलेगा। ठीक है? और यहाँ पे एंडल मारेगा, एंडल मींस न्यू लाइन मारेगा और हो गया हमारा प्रिंट। डज इट मेक सेंस? ओके, सो इफ आई गिव इट अ गो नाउ, आई गेस मुझे और कुछ करना चाहिए यहाँ पे। ये प्रिंट हो गया, यहाँ पे ये प्रिंट देगा मुझे करके। यहाँ पे न्यू लाइन हम कर सकते हैं पहले, इससे पहले व्हाइल लूप में घुसेंगे। मैं कहूँगा सी आउट एंडल, ताकि नए लाइन में घुसे। ठीक है, आई थिंक आई शुड गिव इट अ गो। अगर एरर्स में देखेंगे, हकीश एरर गोड़े टर्मिनेटर को मशीद प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, इसको क्या इशू है? एक मिनट देखते हैं। एक्सपेक्टेड क्या था? मतलब टर्मिनेटर टोकन मसला क्या है? केस 2 है ना ब्रेक, उस पे टर्मिनेटर तो लगा है ना ये? केस 4 पे ब्रेक। हाँ, टर्मिनेटर नहीं लगा है। ठीक है, मगर प्रिंट लिंक्ड लिस्ट से क्या परेशानी है? प्रिंट लिंक्ड लिस्ट कहाँ पे गया हमने? यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम प्रिंट लिंक्ड लिस्ट बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ये यहाँ पे है नहीं, सॉरी, ये इसका है ना, ये है कि कहाँ एंड करना चाहते हो, कहाँ। मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, ये इसलिए आ रहा है। इसको मतलब इसमें भी ब्रेक में परेशानी होगी, और यहाँ पे ये है। ओके, 2 मिनट। यहाँ पे कुछ एरर है। ये दूसरा ब्रेस कहाँ से आ गया? ये स्विच का ब्रेस है और डू का एक एक्स्ट्रा ब्रेस है। ओके, I guess that's it. Now it's telling me press 1 to create linked list. Please enter your choice. हाँ, देखिए ये हो रहा है मेन के अंदर, ये चीज हो रही है, ये वाली चीज, ये देखिए। कहाँ गया? हाँ देखिए, हाँ ये हो रहा है। क्लियर स्क्रीन से मारा, उसके बाद कह रहा है प्रिंट, सॉरी दिस वन हियर, एज यू कुड सी, प्रेस 1 टू क्रिएट लिंक्ड लिस्ट, 2 टू \n करके 2 टू प्रिंट लिंक्ड लिस्ट, फिर \n 3 और 4 पे सर्च करना है। तो मैं इसको बोलूंगा 1, क्या बोलूंगा? 1। तो 1 करके कहाँ जंप मारेगा? क्रिएट, क्योंकि ये स्विच में 1 घुसेगा तो केस 1 हो जाएगा, क्रिएट लिंक्ड लिस्ट पे काम होगा, और ये स्टार्ट का जो है पॉइंटर है
और जो काउंट है वो भेजेगा उसको क्रिएट लिंक्ड लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ओके, सो जो ही मैंने 1 किया यहाँ पे, सो ये क्रिएट लिंक्ड लिस्ट पे कॉल हो गई, यानी कि यहाँ गया ये क्रिएट लिंक्ड लिस्ट, ये इसके ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है, लाइन नंबर 14 पे गया है। सो यहाँ पे पहला काम जो बता रहा है यहाँ पे, अब देखिए ये वाली लाइन नंबर 19, क्लियर स्क्रीन करके, क्लियर स्क्रीन ने किया और पीछे वाला वो क्लियर किया सारा, एंटर डेटा इनटू द नोड, ठीक है। फर्ज कीजिए मैं कोई नोड दे रहा हूँ 222 किया, जो ही मैंने 222 किया, इसने वो डेटा में दिया, नोड क्रिएट किया, काउंट को प्लस प्लस किया होगा। अब बता रहा है मुझे प्लीज एंटर योर चॉइस कि वन चाहिए चुकी नोड को क्रिएट ये कतन चीज लागुन, तो लागुन एंडस पे बिगिनिंग पे स्पेसिफाइड यम जन करमस कहीं एंड कोर्मुत, इसलिए वन अमिस नंबर 1 कर सा एंडस पे, चूंकि ये गोडनुक नोड उस ना, इसलिए युथी मैं चॉइस दिस 1 क्योंकि ये गोडनुक नोड स्टार्टस में ना नल उस ना, तो एम वोन कि वेलकम टू द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट नोड गॉट क्रिएटेड, लिंक्ड लिस्ट टू स्टार्ट पॉइंटर वगैरह वगैरह गो ना, ये इफ एमएस द्राव ये नेबर ये गो ब्रेक इधर एमएस नेबर ये वो योतन इस ना प्रेस 1 टू कंटिन्यू इधर ना स्विच नेबर में केस 1 गो ना ब्रेक इधर स्विच केस नेबर एंड इट इज टेलिंग मी नाउ press 1 to continue, press 1 to continue and I am dropping that as choice. Agar by miss 1 if I say 1 it will go back here to the do, it will clear screen, it will ask me the enter data into the node. I am saying yes 1, so it will clear the screen, it will come here, enter data into the node. Now it's asking me the data into the node, which means data 444 for example. वोमेनियम का दिन चिला गुण मिशना फिलहाल 1 यूज करूंगा, इसलिए वन में 1 लॉग साथ से बिगिनिंग पे नंबर। दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए ना 1 टू कंटिन्यू के अलावा भी, अब किसी को कंटिन्यू नहीं करना है वो कुछ भी की दबा सकता है। ओके सर, 1 बरे दबा से कहां थी की नहीं नेबर फॉर एग्जांपल बुशने सा मैं कंटिन्यू करूं आज के ना जो नोड क्रिएट बुशने सा कंटिन्यू करूंगे लगा 2 है बेदी कहां लगा के थी वैल्यू ये वो उसमें ये को वो तो मगर इतना सी दियो इन्फॉर्मेशन ये वो होदन ये वो मेनस निश ये वो यथ निश अतन गो ब्रेक एम सिन वो स्विचस नेबर ये वो देतन इतन उस लगाउन ऐसे मेन के थे समझ ही है ये कि या वो किसी ना प्रेस 1 टू कंटिन्यू ये हो वना है ये मेन को ना है केमिक अगर मैं मिस 1 ये वाज यथ निश तो लिंक लिस्ट क्रिएट करूं कि प्रिंट करूं क्या करूं ये अगर विदिन 1 ये वना छुआ एंटर योर चॉइस क्रिएट लिंक लिस्ट प्रिंट अगर मिस प्रिंट 1 2 ये हाई में क्या कैश फिलहाल 222 to 444 में है ना जो नोड गए ना मैं क्रिएट प्रेस 1 टू कंटिन्यू बता मिस 1 टू कंटिन्यू मैंने बेसिक कैश के साथ कर क्रिएट लिंक्ड लिस्ट वो होते खुद क्रिएट लिंक्ड लिस्ट मंगाच में ये डेटा बता मिस 666 कटन छी करो 1 एस्पेक्ट बिगिनिंग एंड एस्पेक्ट हां सक्सेसफुली क्रिएटेड गो नोड नंबर 3 वन वना में नंबर ते वना कर्सिव नंबर ये कैम से नन्यो में ये 3 काउंट क्योंकि जो ही मैंने नोड क्रिएट किया मैंने काउंट को प्लस प्लस किया ना, अब मेरे को पता है नोड नंबर 3 को सक्सेसफुली क्रिएटेड वो में 3 नोड गमित क्रिएट प्रेस 1 टू कंटिन्यू अगर मींस 1 टू कंटिन्यू वांट्स टू एंटर डेटा इनटू द नोड से 9999 व्हाटएवर कायदन चुके सन लागून एंड एस्पेक्ट नोड नंबर 4 सक्सेसफुली क्रिएटेड नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू प्रेस एनीथिंग yes I want to continue I want to print 2 and is printing me 22244666999 ठीक है समझ आए वहां एंड प्रेस 1 टू कंटिन्यू चुका ऐसा कंटिन्यू करूंगे ना ऐसा कंटिन्यू करूं सो आई विल से एनीथिंग सो इट इज ओवर मगर यहां पर भी उसी प्रेस 1 टू कंटिन्यू ना ये हो ये वन बे मेन प्रोग्राम है मेन मेनू राइट मेन मेनू प्रेस 1 टू कंटिन्यू हां या तो एक आई थिंक ये प्रेस y टू कंटिन्यू पर कैरेक्टर रेट है इससे खुश कार्य समझ आई वहां ये समझ आ रही है बात। सो इसको मैं थोड़ा सा एक रिवीजन मारूंगा इससे पहले कि हम इसको एंड करेंगे थोड़ी सी आई में हाँ थोड़ा सा रिवीजन मारेंगे लेकिन आप मुझे बताओगे ठीक है यू गाइज विल हेल्प मी अगर किसी को समझना है कोई बात नहीं अभी बिगिनिंग है आई वुड लाइक टू रिवाइज दिस एंड मेक यू अंडरस्टैंड मुझे नहीं बिगिनिंग आप सुन परवाह की बस समझा बे समझा की परवाह शुन की सुवाइन में मगर बस समझा तमिस मगर सुवाइन में ठीक है मगर पत गसी समझ यून अत पे काम करें then you should be able to do the rest you should be if you are not able to do the rest at least you will be telling me कि सर अगर ये अब इसमें बिगिनिंग पे लगाना है तो इस क्या करो ठीक है
अगर मैं बिगिनिंग पर नोड लगाऊं मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या लिंकन क्या केमिस क्या करूं, you should be able to tell me all those things, ठीक है? Now the first thing is class node. So what are we doing here? Atira will tell me. Start from the Atira. So creating a class of node type. Yes, and have it two things in it. What are these? So data and link part. Okay. And link part is of type Node. node asterisk, means it's a pointer of type node. Why node only? It's अपना ही data structure क्यों रखा है इसने? So क्योंकि क्लास का डेटा टाइप नोड ही है इसलिए. क्योंकि इसको node ही को उसी का एड्रेस पकड़ना है. And what about this node? What is this doing here? What is this? So डेटा पार्ट में वैल्यू डाल रहा है और जो उसका लिंक पार्ट है उसमें नाम. लेकिन है क्या ये? खुद क्या है? So constructor. It's a constructor. So I could say here constructor to initialize node. Simple. Okay, main में जाते हैं. हाँ अभी ये बोलने वाला था एक, हाँ ये दानिश यूसुफ बोलो बेटा. सर ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हम क्रिएट नोड में भी लिख सकते हैं ना, पहले ही रख सकते हैं कि नोड का डेटा ये है और नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है बना लें. नहीं मैंने क्लास में रखा ना, डेटा स्ट्रक्चर मैंने किया ना नोड एज ए क्लास ऑब्जेक्ट. हाँ सर वहाँ पे हमारा नोड हो गया क्रिएट. मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट लिंक्ड लिस्ट जो नीचे है इसमें भी हम रख सकते हैं कि जब हम नोड को इनिशियलाइज करना पड़े तो पहले ही हम रख सकते हैं कि उसका डेटा ये है. फॉर एग्जांपल यूजर से मांगेंगे डेटा कि वो स्कैन भी करेंगे फिर उस नोड में डालेंगे और नेक्स्ट पार्ट में नल डालेंगे. वो भी कर सकते हैं. यस वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में नहीं करेंगे, इधर करेंगे. यूजिंग द ऑब्जेक्ट वी कैन डू इट एनी टाइम. यानी कि आपको इसका ऑब्जेक्ट जो पता होगा, इसका रेफरेंस वेरिएबल एड्रेस पता होगा इस नए नोड का जो ये बन गया, फिर आप किधर भी कर सकते हो उसको. ठीक है, बेटर इज टू डू इट इन वेयर इन द क्लास इटसेल्फ. अच्छा हम अब मेन में जा रहे हैं. मेन में क्या हो रहा है जल्दी बताओ, यहाँ से टाइम जा रहा है 2 मिनट खाली. मेन में क्या हो रहा है? मेन में क्या हम चॉइसेस मांग रहे हैं? सर यहाँ पे हम हाँ चॉइसेस मांग रहे हैं केस 1, केस 2 और केस 3. अगर फॉर एग्जांपल हमें केस 1 में हमें क्रिएट लिंक्ड लिस्ट आया, फिर वहां से हम 2 पैरामीटर्स मांग रहे हैं स्टार्ट और काउंट. और जाएंगे हम क्रिएट लिंक्ड लिस्ट में. फंक्शन तो क्रिएट लिंक्ड लिस्ट में जाएंगे. यहाँ पे एक बताऊंगा मैं, फिर आप मुझे बताएंगे इसका नोट. एंड ओके so what I am saying right now is I have a start. If start is equal to null, then what should I do? अगर start में null है, what does that mean? If start में null है, तो जो नया नोड बनेगा, कोई भी नोड नहीं बना है, पहले पोजीशन पे बना नोड. so what will be in the start? The address of the first node, that means pointing to this. And I have now this thing. चलो मैं किसी को पूछता हूँ, जल्दी से बताएगा मुझे. This is address BCD. Now BCD will be here, so it's pointing to this. Now it has some 999 in it, and it has DDD. DDD is the address of this guy, and it is pointing to this. And it has the some say 100. And it is the last node. So if it's the last node, it will be the link part. So null. Null. Now, if I want to print it, jaldi bata mujhe, what should I need? I need a temp. And temp has the address of first node. Firstly, I will point temp to what? Start. Yes, I will point temp to the start. That means start mein jo bhi hoga, that's the address of first node. So temp is pointing to the first node. What should I